चल टेक ओवर द वही प्लान गाजा, वही वाली बात खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डबल डाउन ऑन प्रोमोटिंग द ऑक्यूपेशन गाजा। दुगनी स्पीड से आप आ जाइए। अब आप मस्क और ट्रंप का जो क्लैश है वो ओवर हो गया, टैरिफ पर बढ़ गया है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि एलन मस्क मेड डायरेक्ट अपील्स, उसने डायरेक्टली कहा नेतन्याहू से कि जो टैरिफ तूने लगाया है ज़्यादा बेटर नहीं है। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। पूरी दुनिया की नज़र वैसे तो ट्रंप के उस टैरिफ कार्ड पर लगी है जिसकी वजह से दुनिया में 10 और 11 ट्रिलियन डॉलर्स दुनिया के शेयर बाजार से गायब हो गया। खुद अमेरिका का 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर ख़त्म हो चुका है। 1 ट्रिलियन यानी कि उससे ज़्यादा 1200 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर में 1 ट्रिलियन होता है। 1200 बिलियन डॉलर जो टैरिफ के रूप में, टैक्स के रूप में अमेरिका देता है, जिसको बचाने के चक्कर में ट्रंप ने अमेरिका से जारी कर दिया 2 तारीख में टैरिफ कार्ड, यानी कि दुनिया पर लगाने वाला टैक्सेस। उसमें खुद फंस गया। 3 से 4 ट्रिलियन उसका घाटा हो चुका है और दुनिया की शेयर बाजार के अंदर ब्लड बाथ यानी कि खून खच्चर हो गया। गजा की खबर के अलावा दुनिया की नज़र इस बात पर भी थी कि नेतन्याहू जब अमेरिका पहुंचा कल, तो उसकी रात मुलाकात हुई है जनाबे वाला ट्रंप से। ट्रंप ने कहा कि आज रात के लिए मैं आपका वेटर हूं और कुर्सी पीछे खींचते हुए उसको बिठाया। और शुरुआत में तो खबरें यह आई कि साहब उनकी जो बातचीत हुई है उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, कैंसिल कर दी गई। लेकिन अलग अलग दोनों के बयानों से पता चल गया कि दोनों की बातचीत में क्या निकला है। कुछ लोग अलग अलग खबर बता रहे हैं, लेकिन जो मैंने खबरें देखी हैं जो मैं आपको बराबर लगाने वाला हूँ, उसमें खबर यह है कि नेतन्याहू की जब मुलाकात हुई ट्रंप से, तो ट्रंप ने उसको बिल्कुल खुला हाथ छोड़ दिया कि कब्जा जल्दी से जल्दी कर लीजिए। शब्द मेरे हैं, आपको मैं बताऊंगा। वो कह रहा कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो इस जगह को छोड़ेगा। समुंदर का तट है, बनाया जा सकता है, मिनरल्स हैं, दुनिया भर की चीज़ हैं। और उसने कहा डबल स्पीड से इस काम को करना शुरू कर दीजिए। गजा के अंदर डबल स्पीड की बात यह है कि लगातार वहाँ बेकसूर लोगों को वो बमों से उड़ा रहा है। पूरी दुनिया अपने अपने घाटे नुकसान को देख रही है। मिस्र ने एक नया प्लान बना लिया है, वो रिसीव भी कर लिया है इसराइल ने, लेकिन वो प्लान बनाता रह जाएगा। अभी एक नोहा आया था पिछले साल, इस ईद से पिछले साल, पिछली ईद पर मैंने वो फेसबुक पर लगा दिया था, तो उसमें इशू आ गया। खैर, तो उसमें एक लाइन थी कि तुम ईद मना लेना अच्छे से, और फिर कहा कि वो मस्जिद अक्सा ढा देंगे। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर जो बातें लिखी हैं, तो उसके अंदर मुझे वो बात याद आ गई कि तुम प्लान करते रहिएगा। सऊदी अरब के मुनाफिक हों या मिस्र या जॉर्डन के जलील, आप लोग प्लान करते रहिएगा। गजा के अंदर तो जानों की कुर्बानी देने वाले निहत्ते मुसलमान बच्चे और महिलाएं बाकी हैं। वो छोटे छोटे से बच्चे जब तुम्हारा गिरमान पकड़ेंगे ना रोज़े महशर में, पूरी दुनिया आपको देख रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, यही अल्लाह ताला ने लिख रखा है। अल्लाह ताला अगर चाहें तो सेकंड नहीं लगेंगे इनको तबाह बर्बाद करने में। हमें तकलीफ़ होती है, वो एक इंसानी फितरी बात है। दुनिया के सारे इंसाफ पसंद लोगों को तकलीफ़ होती है, हमें बहुत ज़्यादा होती है चूँकि कलमा गो हैं। तो बहरहाल ये तो वहाँ की खबर है। दूसरी खबर यह है कि ईरान को जो धमकी देने का काम बराबर ईरान कर रहा है ट्रंप। ओमान में सैटरडे में विटकॉफ, ये वही विटकॉफ है जिसके बारे में मुझे भी ये गलतफहमी हो गई थी कि शायद ये गजा के अंदर सीज़ फायर करा के बाज आएगा, लेकिन माशी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा यहूदियों का जो तसल्लुत है ट्रंप पर, वो निकल कर के आया। वरना शुरुआत में तो मुझे लगा था कि ये बनियों की टीम है, यानी कि बिजनेस करने वाले लोगों की टीम है, ये लोग लड़ाई नहीं करेंगे। उसने तो एलन मस्क को ही बाहर निकालने की कोशिश कर दी है, चूँकि चीन में सरमाएकारी एलन मस्क की है और वो इस बात पर नाराज़ भी हुआ। हालांकि उसका 120 दिन का ही कार्यकाल था। खैर, अलग अलग खबरें हैं। तो ईरान को धमकी देने की बात भी कर रहा है वो, और वो कह रहा है कि न्यूक्लियर को आप जो है अगर नहीं मानेंगे तो मैं आपको हमला कर दूंगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन दुनिया इस बात को देख रही है कि अमेरिका, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है या ज़ाती मेरा असेसमेंट है, किसी पे हमला करने के लायक ही नहीं रहेगा। 50 स्टेट में तमाम लोग इकट्ठे होकर के ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इसको कंट्रोल करेंगे। ये दुनिया के अंदर जो टैरिफ ट्रेड लेकर आया है,
यूरोप इससे अलग हो चुका है, चीन इसके सामने आके खड़ा हो गया पूरी तरीके से। 34% इसने टैरिफ लगाया, उसने भी 34% लगा दिया है। दुनिया के तमाम मुल्क लामबंद हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे, हम तो सिर्फ गाज़ा पे लगे हुए हैं। हो सकता है इनकी इक्तसादी हालत ख़राब हो जाए और ये बर्बाद हो जाएं। और भी बहुत सारी ख़बरें हैं, दुनिया के क्या क्या रोल हैं मैं आपको बता देता हूँ। इतनी ख़बरें मुझे ज़बानी याद तो रहती नहीं है, कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। किल जोन, इसराइली सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड होम्स गाज़ा बाउंड्री। गाज़ा की बाउंड्री में सिस्टमेटिकली 50% कब्जे की बात की जा रही है कि 50% कब्जा पहले डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब उस पर कर लिया है जनाबे वाला ट्रंप नेतन्याहू ने। हालांकि पूरे गाज़ा में उसी का कब्जा है, लेकिन वो किसी तरह से क्लीनिंग करते हुए, सफाया करते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी खबर देख लीजिए, 6 UN एजेंसीज ने कहा है कि फ़ौरन बंद कर दिया जाए जो जेनोसाइड आप कर रहे हैं। ये वो खबर है कि माय नेम डोनाल्ड ट्रंप, आई विल बी योर वेटर टुनाइट। इस रात के लिए वेटर मैं आपका हूँ। ये करता है कि लिख के जाओ मेरे बारे में। US प्रेसिडेंट वंस अगेन पुल्ड आउट द चेयर। चेयर पीछे खींचते हैं, मोदी जी के लिए भी चेयर खींची थी। यहाँ का गोदी मीडिया कहने लगा देखिए कितनी इज्जत मिल रही है, और उसके बाद उसने ट्रंप लगा दिया टैरिफ दुनिया भर का। इसराइल ने ड्रॉप कर दिया बमबारी की है फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट खान यूनिस पर। US जो है एयर स्ट्राइक कर रहा है यमन पर, वहाँ पर महिलाएं और 2 बच्चे मारे गए हैं। पाकिस्तान भी जो है वो आ गया है अब सड़कों पर। वैसे तो बुज़दिल लोग निकले, दुनिया क्या सोच रही थी इनके बारे में। अपनी सत्ता में इतना ज़्यादा मुनहमिक हुए दुनियादार लोग, जलील लोग। तुमसे क्या क्या उम्मीदें की गई थी उम्मत मुस्लिमा के माध्यम से। अपने लीडर को जेल में डाल दिया, मुनाफिकों को लेकर आ गए और सड़कों पे भी आना बंद कर दिया बुज़दिलों। आप दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइल प्रोटेस्टर्स ने कंडेम किया है। वहां पर इसराइल के लोग कंडेम कर रहे हैं कि साहब गाज़ा वार को फौरन बंद कर दिया जाए। ये देख लीजिए, ईरान के अरागची हैं, इन्होंने कहा ट्रंप का जो इनवॉय विटकॉफ है वो सैटरडे में बात करने जा रहा है। इसके बारे में ट्रंप का भी बयान आया। इसराइली मीडिया ने बताया कि उन्होंने कंफर्म किया है कि इजिप्ट का जो प्रपोजल है वो हमारे पास आया है। अब वो कोई 75 दिन का कोई ज़्यादा यरगमाली, ये रोज़ाना इनके प्रपोजल पढ़ने को मन भी नहीं करता है। दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रंप की तरफ से बयान है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मिले डोनाल्ड ट्रंप से, और ड्यूरिंग द मीटिंग नेतन्याहू ने कहा कि नेगोशिएशन वर अंडर वे द एम द सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ द कैप्टिव्स। बातचीत चल रही है यरगमालियों को छुड़ाने की। आगे उन्होंने कहा वी आर वर्किंग नाउ ऑन अनदर डील। हम दूसरी जगह भी बात कर रहे हैं। वी आर कमिटेड टू गेटिंग ऑल हॉस्टेजेस। सारे के सारे यरगमालियों को वापस लेने चाहते हैं हम, नेतन्याहू ने आगे कहा ओवल ऑफिस में बात करने के बाद। और ट्रंप ने कहा कि उसको यकीन है कि गाज़ा जो है विल स्टॉप सम पॉइंट। गाज़ा जो वार है गाज़ा पे रुक जाएगी, विल नॉट बी एबल टू डिस्टेंट फ्यूचर बट एम्फेसाइज द सिक्योरिंग रिलीज ऑल कैप्टिव्स लॉन्ग प्रोसेस। आगे बोलता है ट्रंप के इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द रियल एस्टेट ओशन फ्रंट, समुद्री का फ्रंट है ये जगह की, वो बता रहा है वो US प्रेसिडेंट ने। और आगे कहा कि कंट्रोलिंग ओनिंग द गाज़ा स्ट्रिप वुड बी गुड थिंग। कंट्रोल करना गाज़ा को, इस पे कब्जा कर लेना ज़्यादा गुड अच्छी बात है। रेफरेंसिंग हिज कंट्रोवर्शियल प्रपोजल टेक ओवर, जब उसने बात भी की थी कि सब जगह ले लिया जाए। फ़लस्तीन की जो टेरिटरी है उसको वो बनाना चाहता है कुछ और। उसने कहा, नेतन्याहू ने इसके आगे बताया कि गाज़ा शुड हैव चॉइस टू गो व्हाटएवर। जो गजन्स हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। चलिए साहब, दुनिया ये भी तारीख देखेगी। और आगे खबर देख लीजिए, ट्रंप ने इश्यू किया है एक स्टॉक वार्निंग ईरान को कि ग्रेटर डेंजर में आ जाएगा अगर उसने जो है बिटवीन बातचीत नहीं की है। और तेहरान के बारे में जो बातचीत चल रही है ये ओमान में चल रही है। उसने कहा आई थिंक द टॉक आर नॉट सक्सेसफुल विद ईरान। अगर ईरान के साथ ये सक्सेसफुल टॉक नहीं होती तो ईरान गोइंग टू बी ग्रेट डेंजर, खतरे में आ रहा है। ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान को कोई अधिकार नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स रखने का। इसको है। एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ईरान पर यह हमला कर दे। नो डाउट वहां पर बहुत नुकसान होगा, मुसलमान मारे जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं यह अमेरिका की आखिरी लड़ाई होगी। अगर ईरान पर हमला कर दे इस माहौल पर, जब दुनिया से उसकी तमाम ट्रेड वार चल रही है, बर्बाद हो जाएगा ईरान, या अमेरिका याद रखिएगा। तो दुआ कीजिए कि ईरान पर वो हमला तो कर दे। ईरान जिस लायक भी है उसका रिटेलिएट करेगा और इसके बदले में वो इसराइल पर हमला करेगा।
अब कुछ बचा भी नहीं है। जो दुनिया की मिस्र के अंदर या शायद कतर के अंदर जो उलमाए इकराम का वो है, उन्होंने फतवा भी दे दिया है, लेकिन फतवों को मानता कौन है? अब आकर वो जो हज़ारों लाखों मुसलमान मर गए, अब उसने तमाम मुस्लिम देशों को, जो उलमाए इकराम का सबसे बड़ा जो वहाँ पर एक बोर्ड है कतर में, वहाँ ऑफिस है, दूसरी जगह भी ऑफिस है, उन्होंने दिया है फतवा लिखित में। उसके आदमी का नाम भी मुझे कुछ मौलाना करके है वो। खैर दोस्तों बात ये, लेकिन फतवों से होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये बादशाह लोग हैं जो मुसलमान बैठे हैं। तो ईरान पर ये हमला कर दे, ईरान पे तैयार बैठा है। ईरान के पास भले ही बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गए हों उसके हथियार, लेकिन वो इस लायक तो है कि वो अमेरिका का कुछ बिगाड़ पाए, ज़्यादा ना बिगाड़ पाए, लेकिन इसराइल को तबाह बर्बाद कर देगा। और इस हालत में ये जो तमाम 36 ट्रिलियन का मैंने कर्जा अमेरिका पर बताया है ना, ये वहाँ का कुछ और मसला नहीं है, ये इराक की इनकी लड़ाइयों से तो हुआ है भाई, ये बर्बाद हो जाएगा फिर। ये बहुत बड़ा बयान है इसका। ट्रम्प कॉल क्लेम यूएस हैविंग डायरेक्ट टॉक विद ईरान। वो ईरान से डायरेक्ट टॉक कर रहा है, वो कह रहा है इसको कर लो। आगे लिखता है वो कंट्रोवर्शियल टेक ओवर द वही प्लान गाजा, वही वाली बात खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा डबल डाउन ऑन प्रोमोटिंग द ऑक्यूपेशन गाजा। दुगनी स्पीड से आप आ जाइए अब आप। मीटिंग विद इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ओवल ऑफिस ऑन मंडे। चलिए खैर, ये तो खबर हो गई दोस्तों कल तक की। रात में भी कुछ खबरें ली थी, यही खबरें हैं वैसे तो, ज़्यादा तो अलग है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। एलन मस्क और ट्रम्प का जो क्लैश है वो ओवर हो गया, टैरिफ पर बढ़ गया है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि एलन मस्क मेड डायरेक्ट अपील्स। उसने डायरेक्टली कहा नेतन्याहू से कि जो टैरिफ तूने लगाया है ज़्यादा बेटर नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि एलन मस्क ने जो है डायरेक्ट अपील की है, और उसने कहा कि पब्लिकली ये बात निकल करके अब आ गई है। 2.3 बिलियन ये कह रहा है कि एनुअली इसराइली एक्सपोर्ट जो है वो इनका दोनों का मसला है आपस में। 17% इसने इसराइल पर भी लगाया है। 10 ब्रिटेन के लोग लड़ रहे थे वहाँ पर, जो जेनोसाइड जो कर रहे थे ना, ये बात निकल करके आई है। ये लोग वैसे तो बड़े सफ़ेदपोश बनते हैं, लेकिन इनका हाल क्या है वो तो दुनिया जानती है। ठीक है जनाब, वहाँ के वकीलों ने घसीट लिया है ब्रिटेन के इन लोगों को कि तुम वहाँ जाके नरसंहार कर रहे थे। ये बंदा जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस की है इसने, इस्माइल बाघई नाम है इसका, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है। इसने कहा प्लान्स फॉर इनडायरेक्ट न्यूक्लियर नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड यूएस। ये ओमान में जो बात चल रही है उसके बारे में बताने आया है। आगे खबर है कि इसराइल टू सफ़र इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस एनी अटैक ऑन ईरान। इसराइल पर कभी भी हमला हो सकता है ईरान का, ये पूरी दुनिया के अंदर चल रही बात, और ईरान ने तैयारी भी की, मैंने कल भी आपको बताया था। खबर चल रही है दोस्तों यही कि टाइमलाइन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को छोड़ दीजिए। और दूसरी खबर भी मैं आपको बता सकता हूँ। फिलहाल तो दोस्तों खबरें यही हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। एक दो खबरें और भी हैं। ये 3 लोग मिले हैं, अल-सीसी और जॉर्डन वाला और मैक्रोन। इन तीनों ने नया प्रपोजल बनाया है और वो दे दिया है। ये बंदा जर्नलिस्ट है मंसूर, इसको जला दिया गया जिंदा। खान यूनिस के अंदर जो बमबारी हुई है, 57 लोग कल वहाँ शहीद हो गए, 137 लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर। ये मीटिंग्स चल रही हैं जनाब। और इजिप्ट ने जो है प्रेजेंट कर दिया न्यू गाजा सीज फायर प्रपोजल ऑफरिंग रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस। नई बात निकल कर आई है। अब इनकी बातें सुनने को मेरा मन नहीं करता कि ये नए नए प्रपोजल लेकर के आते हैं। कुल मिला के कहानी है, बहुत अच्छी खबर तो मैं नहीं दे पाया, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं वाकई ढूंढता तो हूँ कोई ऐसी खबर मिल जाए जो इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाली हो और आप लोगों को सुकून मिल जाए कि हाँ वाकई ये लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए याद रखिएगा, ताकत की वजह से हो सकता है मेरे भी कॉन्फिडेंस कुछ कम हो, लेकिन जब मैं अल्लाह ताला की ताकत को देखता हूँ तो मेरे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मेरे तो छोड़ दीजिए, ये हमास के लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। 18 महीने हो गए, 18 साल भी हो जाएंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद इनके साथ रहेंगी। कोई खबर मैं ऐसी तो नहीं दे पाया हूँ आपको जिससे आपको लगे कि अमेरिका इसराइल तबाह हो जा रहा है। नुकसान की खबरें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा बात, रात की छाती को फाड़ करके अल्लाह ताला सूरज निकालते हैं। इतने से बीज से पेड़ निकालते हैं। फलों के अंदर रस डालने वाली ताकत का नाम अल्लाह है, और ज़मीन की छाती को फाड़ करके गल्ला उगालने वाले का नाम अल्लाह है। जहाँ आपका और मेरा और दुनिया की नज़रें ख़त्म होती हैं, वहाँ से अल्लाह ताला की कारीगरी शुरू होती है। तो बात तो यही है कि बस इम्तहान की बात है कि आप क्या रोल करते हैं। एक दो बुजुर्ग जा रहे थे कि आके पत्थर लगा तो उन्हें पलट कर देखने लगे वो। तो एक साहब ने कहा कि क्या किस्मत पे भरोसा नहीं है, ये पत्थर लगना था।
बोले किस्मत पे तो भरोसा है, पत्थर लगना था, देख ये रहा हूँ कि मुंह किसका काला हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान का हुआ या जॉर्डन या अल-सीसी या एर्दोगान या पाकिस्तान या मुस्लिम उम्मा के मुल्कों के जो सरबराह हैं उनके मुंह काले हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि एकदम हमला हो जाए, हम ऐसा भी नहीं कह रहे, हमारा जज्बात तो वाकई ये हो सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि गज़ा के अंदर जब फ़लस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, एक आग का सीन देखा, आग ऐसी भड़की दोस्तों, लाश ऊपर आ गई, ये हालात हुए। अब मैं आपको क्या ये ख़बरें बताऊं, मैं जब देखता हूं कि मेरे जैसे भाई लोग जो यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब वो ऐसी ख़बरें देते हैं ना, घुटुम आ गया अमेरिका, या यार वो आता नहीं है, तो मुझे तकलीफ़ होती है। व्यूज़ बटोरने के लिए देखिए जो किस्मत में लिखा हो तो होकर रहेगा, अपना रोल को सही रखना चाहिए हमें। आपको ख़बर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होता हूँ। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।